है जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के त्राल के गुलशनपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है, साथ ही एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फौजी को इलाके में 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। बताया जा रहा है कि ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के खबर पर फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हो गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। त्राल से हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स हैं? नाजरीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर इस वक्त जारी है और खबर ये आ रही है कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है और साथ ही साथ एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक आखिरी इत्तलात मिलने तक त्राल में गुलशनपुरा में फायरिंग का तबादला जारी है। नाजरीन, आपको बता दें कि पुलवामा के त्राल के गुलशनपुरा में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया था और अब खबर यह आ रही है कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, साथ ही साथ एक फौजी जवान जख्मी भी हुआ है। रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर का। सईद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स है? जी मुनव्वर, ये जो एनकाउंटर है इसमें अभी तक जो बताया जाता है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और इसमें इस एनकाउंटर में एक फौजी जवान भी जख्मी हो गया है। उसके बावजूद जो इसका नजदीकी इलाका है बड़गुंड एरिया में, वहाँ जो नौजवान और फोर्सेज के बीच शरीयत जड़ पे रनमा हुई है और अभी भी जारी है। फोर्सेज ने भी टेयर गैस शेलिंग करके भीड़ को मुंतशिर करने की कोशिश की है, ताहम अभी तक भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। वही बस स्टैंड त्राल में अभी आज सुबह इस वक्त हालात कशीदा हो गए जब फोर्सेज पर कुछ स्टूल पलटने की, जिसकी वजह से फोर्सेस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। ये जो पूरा इलाका है, पूरे इलाके में पुरतराव हालात बने हुए हैं। जी मंजूर, और जो मिलिटेंट मार गिराए गए हैं, क्या उनके बारे में पता चल पाया है, उनकी शिनाख्त हो पाई है? जो मिलिटेंट मारे गए हैं लेकिन उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन जो मतलब ये बताया जाता है कि जो लाश है वो अभी उधर ही एनकाउंटर साइट पर है, वहाँ अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक मिलिटेंट की जो शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है। जी मंजूर, और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम है? सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में मतलब शदीद जड़ पे रोनमा हुई है। जी मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर तशद्दुद मामले के मास्टरमाइंड योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार किया है। मुलजिम योगेश 3 दिसंबर को हुए तशद्दुद के बाद फरार था। मुलजिम योगेश राज बजरंग दल का जिला कन्वीनर है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सियाना गांव में तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कत्ल हुआ था। तशद्दुद के सिलसिले में कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर यह भी गश्त कर रही है कि योगेश को बजरंग दल के लीडरों ने पुलिस के हवाले किया है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे निखिल ने एडीजी प्रशांत कुमार से बातचीत की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। खुद एडीजी प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है ये और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई इसकी? ये जो योगेश राज जिनकी गिरफ्तारी कल रात को हुई है वो एक नामजद अभियुक्त है और इनके लिए हमारी टीम शुरू से ही लगी थी और उसमें कामयाबी कल रात देर रात्रि मिली है। इनसे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो इस हिंसक वारदात में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन की यही नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से यही कहा था और शासन की नीति, डीजीपी की नीति, तो उसके तहत हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है। अन्य लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं
जो है उसको एकत्रित करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। तमाम क्या आरोप है योगेश पर, जिसको लेकर इसे मुख्य आरोपी घोषित किया गया? क्या सुबोध की हत्या में सीधा आरोपी है? SIT ने या पुलिस ने कभी किसी को मुख्य आरोपी नहीं घोषित किया है। ये चीज़ें मीडिया के माध्यम से समय समय पे जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद कोई दूसरा अभियुक्त को मुख्य आरोपी बना दिया जाता है। तो जिसका जो कृत्य है उसके हिसाब से ही पुलिस उनके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत करेगी और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब के मारने में जो लोग भी शामिल हैं उन पे हत्या का, और जो लोगों ने राइटिंग की या उकसाने की कोशिश की उस पे उन धाराओं में चीज़ें चार्जशीट कोर्ट में जाएं। पूरे लोग यही पूछना चाहते हैं कि योगेश का रोल क्या था? क्या उकसाने में था, मारने में था, या हिंसा को कोई राजनीतिक रंग देना चाहता था? ये जो प्रेरोगेटिव है वो SIT का है। SIT सभी साक्ष्य एकत्रित करेगी और जो साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में जब चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी तभी ये चीज़ें पता चलेंगी। अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर हो। चलिए, एक आखिरी सवाल, और कौन से टारगेट्स हैं पुलिस के पास? अब कौन नेक्स्ट है? जहाँ तक मुझे पता है अब 2-4 लोग ही जो मुख्य हैं वो बचे हुए हैं, और हम लोग सभी मुख्य लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे हिंसा में उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उसके बाद से कोर्ट में हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये थे ADG प्रशांत कुमार हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा को उकसाने में उसका मुख्य रोल था। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।